अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड खाजा फूड फैमिली। फूड खाजा देखने वालों को मेरा सलाम और आदाब, क्योंकि आज हम आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार करने लगे हैं। घर में जिंगर बर्गर की रेसिपी आज हम तैयार करके आपको बताएंगे और इतने क्रंची और इतने मज़ेदार ये तैयार होने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। अब हम अल्लाह का नाम लेके अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए आपने 1/4 कप मायोनीज़ लेनी है। साथ ही आपने इसमें 2 बड़े जवे लहसुन के लेने हैं और 1 टीस्पून आपने इसमें सिरके को शामिल कर देना है और इसको मायोनीज में शामिल कर देना है आपने इस तरह से। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून आपने पेपरिका को शामिल कर देना और इस तरीके से मिक्स कर लेना। इस तरह से आपने सॉस तैयार कर लेनी है। देखें हमारी एक सॉस तैयार है। अब हम इसकी चिली गार्लिक सॉस तैयार करेंगे। मायो के साथ आपने 1/2 कप मायो लेनी है। ये देखें, साथ ही हमने इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस को शामिल कर दिया। चिली गार्लिक सॉस आपको हमारे लिंक में मिल जाएगी, आप हमारे लिंक में जाइए, आपको आराम से मिल जाएगी। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस को शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने चिली सॉस शामिल कर देनी है। 1/2 टीस्पून आपने इसमें टबैस्को सॉस को शामिल कर देना है। ये हमने इसलिए थोड़ी सी डाली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइस होते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी सॉस हमारी तैयार है। अब हम कोलस्ला तैयार करेंगे। इसके लिए आपने 1 कप बंद गोभी लेनी है और इसमें 1/4 कप आपने मायोनीज शामिल कर देनी है। 1/4 कप इसमें क्रीम को शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें चीनी को शामिल कर देना है। अब इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने कोलस्ला तैयार कर लेंगे। अब तीनों सॉसेस हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे चिकन आपने किस तरीके से मैरिनेट करना है। इस तरह से आपने चिकन ले लेना है। 8 पीस आपने चिकन के लेने हैं। आपने उसका थाई पीस लेना है चिकन का। तो इसमें आपने 1/2 टीस्पून नमक को शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून इसमें सिरके को शामिल कर देना है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अच्छे तरीके से आपने मसल के इसको मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 3-4 मिनट तक आपने इसको मिक्स करना है। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेना है चिकन को। ये देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, अच्छे तरीके से मसलना है ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने चिकन लेना है। साथ ही आपने इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर को शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स को शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले को शामिल कर देना है। हस्बे ज़रूरत नमक। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी को डाल देंगे। 1 चुटकी इसमें टाटरी को डाल दिया। 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट को शामिल कर देना। अब इसको मिक्स कर लेना। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अब आपने इसको 1 घंटे या आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर को शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आपने हस्बे ज़रूरत मैदा लेना है। इसमें चिकन पीस को रख देना है इस तरीके से। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है मैदे में, कोटिंग करनी है अच्छे तरीके से मैदे में चिकन की। ये देखिए, इस तरह से आपने कोटिंग करनी है अच्छे तरीके से। फिर आपने नॉर्मल पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल नलके का पानी है। इसमें डिप करना है। साथ ही इसको फिर मैदे में डिप करना है इस तरह से फिर मिक्स करते जाना है इस तरीके से। हथेलियों की मदद से आपने इसको मिक्स करते जाना है। ये देखें, कितने ज़बरदस्त क्रम्स आ गए। ये देखें, क्रम्स देखें कितने अच्छे आ गए हैं। इस तरह से आपने तमाम चिकन के पीस को इसी तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से आपने कढ़ाई लेंगे, जैसे घी गर्म हो जाएगा ना, आपने 1 चम्मच लेना है, उसके ऊपर आपने पीस रखना है, उसको इसमें डिप कर देना है इस तरह से। साथ ही आपने दूसरा चम्मच इसके ऊपर रख देना है। ये देखिए, इस तरह से आपने फ्राई करना है। जैसे इसमें प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आएगा हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने बन लेना है। इसके ऊपर आपने मक्खन लगा लेना है इस तरीके से। मक्खन लगा लेना है इसको इस तरह से। दूसरे बन की दूसरी साइड पे भी आपने इस तरीके से मक्खन लगा लेना है। बन की दोनों साइडों पे आपने मक्खन लगा लेना इस तरह से। ये देखें, इस तरह से जब प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, देखें कितना प्यारा कलर आया। ये देखें,
इस तरह से जब कलर आ जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। आप ये देखिए क्रम्स कितने अच्छे हैं, ज़बरदस्त। ये देखिए इस तरह से आपने क्रम्स बनाने हैं जिंगर के। हमने बन को मक्खन लगा दिया था, अब हम इनको सेक लेंगे। इस तरह से आपने इनको सेक लेना है। साथ ही हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें इस तरह से आपने सेक लेना है आराम से। इस तरह से तमाम बंद आपने इसी तरीके से सेक लेने हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया इसके। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम बन की असम्बलिंग करेंगे। इस तरह से आपने सॉस लगानी है। सबसे पहले हमने चिली गार्लिक सॉस लगाई है। इस तरह से आपने पूरे बन में सॉस लगा लेंगे। दूसरी साइड पे आपने मायो सॉस लगानी है इस तरह से। अब हम बन की नीचे वाली साइड पे कोसला रखेंगे। इस तरह से आपने कोसला रख लेना है इस तरह से। इसके ऊपर हम जिंगर पीस रखेंगे इस तरह से। तो देखें कितने क्रंची और इतने क्रंची ज़बरदस्त बने हैं। क्रम्स देखें कितने ज़बरदस्त आए हैं। इस तरीके से आपने जिंगर बर्गर तैयार करने हैं। ये देखें हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखें इस तरह से आपने तमाम जिंगर बर्गर इसी तरीके से आपने तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से आपने जिंगर बर्गर तैयार करने हैं। देखिए कितने क्रंची क्रम्स उसके देखिए कितने ज़बरदस्त आए हैं। बहुत क्रंची ज़बरदस्त तैयार। हाँ जी, आया ना मुंह में पानी। कितने मज़े के ये तैयार हुए हैं। इसी तरीके से जिंगर बर्गर आपने घर में तैयार करने हैं। हमारे पॉइंट को फॉलो करना है। एक पॉइंट आपने देखना है ताकि आसानी से आप इसको तैयार कर सकें। हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारे जिंगर बर्गर की रेसिपी कैसी लगी। हम और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।